राना साहब, इमरान खान साहब के बकौल अरशद शरीफ को पाकिस्तान इसलिए वापस बुलाया जा रहा था कि उसके साथ वही किया जाए जो आज़म स्वाति के साथ हुआ। और आज़म स्वाति साहब जो हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे बेलबास किया गया और मेरी वीडियो बनाई गई। इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? देखिए मीर साहब, इसकी 100% इंक्वायरी होनी चाहिए। FIA के जो लोग उस टीम में शामिल थे, मैंने उनसे बड़ी यानी डिस्क्रीट जो मैंने उनसे अपना इंक्वायरी की है, मैंने उनसे पूछा है, DG FIA से पूछा है। वो सब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मजिस्ट्रेट था और मजिस्ट्रेट के साथ हमने वहाँ पे रेड किया, हमारे साथ लेडी पुलिस भी थी। वो इस बात का दावेदार हैं कि इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन अगर आज़म स्वाति साहब चाहते हैं तो जिस लेवल पे और जिस तरह से चाहते हैं, ये मामला हम इंक्वायर करने को तैयार हैं। और अगर कोई इसका ज़िम्मेदार पाया जाए तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन लेने को तैयार हूँ। मैंने उनसे पूरी बात पूछी है। दरअसल इसमें एक बात, क्योंकि जब रेड होता है तो उसमें कोई 1, 2 या 10 आदमी नहीं होते, ज़्यादा लोग होते हैं। और जब आज़म स्वाति साहब के घर पे गए हैं तो यकीनन वो एक बड़ी रेडिंग पार्टी होगी। तो बताया ये गया है कि जब रेड हुआ तो आज़म स्वाति साहब अपने घर से निकल के, उनके घर के पीछे कोई जंगल है तो वो वहाँ पे चले गए ख़ुद को महफूज करने के लिए। तो वहाँ पे इनको कोई घंटा 1.5 घंटा वो लगा वहाँ पे इनको तलाश करने में। और जब वहाँ से ये उनको मिले हैं तो वहाँ से गाड़ी तक लाने के दौरान अगर किसी ने कोई वो इनको धक्का दिया है या इनके साथ कोई बदसलूकी की है, तो ये एक एरिया जो मुझे अपने तौर पे लगता है कि शायद इसका कोई वाक़या हो। लेकिन ये जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि ये कमरा और बेलबास, ये थ्रू आउट मैंने पूछा है तो जो लोग रेडिंग पार्टी में थे तो सब ने बड़े दावे से ये कहा है, DG FIA ने कहा है कि जी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, हम इस बात को फेस करने, इंक्वायरी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये बात ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा राना साहब, एक और भी बात सुन लें इमरान खान साहब की। इसके बाद मैं इमरान खान साहब को कोई क्लिप नहीं चलाता, ज़रा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की। वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है? जी राना साहब, ये अब सवाल इसलिए इमरान खान साहब उठा रहे हैं कि पहले वो कहते हैं जी कि शहबाज गिल को नंगा किया गया, फिर आज़म स्वाति को नंगा किया गया, जमील फारूकी का भी आज उन्होंने नाम लिया। तो आप ये नहीं समझते कि जिस किस्म का सलूक आपके साथ मुशर्रफ साहब के दौर में न सिर्फ आपके साथ हुआ, वो हम आज तक नहीं भूल पाए, कितनी ज़्यादती हुई थी आपके साथ। तो ये अब आप वज़ीर दाखिला हैं तो आपके दौर में लोगों को नंगा अगर किया जाएगा तो आप ये नहीं समझते कि अगले 20-25 साल तक ये लोग याद रखेंगे? नहीं, देखें मीर साहब, अब इसमें मामला ये है कि जब शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया और वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे, मैंने एक SP रैंक के बंदे को वो इस ज़िम्मेदारी पे लगाया कि आपने उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है, उनको चाय पानी खाना हर चीज़। और मैं इस बात की वो गारंटी देने को तैयार हूँ कि इन दैट कस्टडी वो मैंने ख़ुद ऑफिसर से वो इस बारे में पूछा है कि इस बारे में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अब देखें, जब वो पहले दिन अदालत में पेश हुए उन्होंने कोई बात नहीं की, उसके बाद फिर उन्होंने बात की तशद्दुद की, फिर उसके बाद वो तशद्दुद चला गया जिनसी तशद्दुद के ऊपर, फिर जिनसी तशद्दुद वो चला गया इलेक्ट्रिक शॉक्स के ऊपर। अब देखें, मामला ये है कि इस तरह से ये तो फिर लगता ये है कि ये सियासी बयानियाँ बना रहे हैं। या तो ये है ना कि ये कोई सही बात करें, जितनी बात कोई है उसकी एविडेंस पेश करें और इंक्वायरी में आके तो हम तो बिल्कुल ख़ुद इस किस्म के जुल्म का निशाना रहे हैं। हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म का जुल्म वो किसी से भी बर्दाश्त करें। और जितनी देर शहबाज गिल साहब भी और ये दूसरे साहब भी वो हमारी कस्टडी में रहे हैं, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इस बात का मैंने ख्याल रखा है कि इनके साथ
किसी किस्म का भी, बल्कि इनकी इज़्ज़त और एहतराम के मुताबिक जो है वो जो उनका स्टेटस है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए।